नमस्ते, मैं प्रतीक लवंदे आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आप देख ही पा रहे होंगे, ये निफ्टी का चार्ट है और आज मार्केट जैसे कि पिछले कई दिनों से चल रहा है। क्या हो रहा है, मार्केट गैप अप खुल रहा है। मैं आपको अगर बड़े टाइम फ्रेम में जाके दिखाऊं तो आपको पता चल जाएगा कि एक मार्केट में एक पैटर्न सा फॉलो हो रहा है। क्या पैटर्न सा फॉलो हो रहा है? मार्केट गैप अप खुल रहा है, नीचे आ रहा है, गैप अप खुल रहा है, नीचे आ रहा है, गैप अप खुल रहा है, नीचे आ रहा है। ठीक है, तो आज जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, कल ये एनालिसिस आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर किया गया था। कल वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि ये एनालिसिस मैंने हमारे जो स्टूडेंट थे, इलाइट बैच के स्टूडेंट है, उनके साथ मैंने ये एनालिसिस किया। तो बेसिकली ये जो ब्रेकआउट मिला था, इसको मैंने अवॉइड करने के लिए कहा था। उसका एकमात्र रीजन है कि मार्केट में जो पैटर्न फॉर्म हो रहा था, ठीक है, इसकी वजह से मुझे एक मार्केट में एक फेक ब्रेकआउट के चांसेस दिख रहे थे। और जैसे ही यहाँ पे फेक ब्रेकआउट मिला, हमने डाउन साइड का ट्रेड इनिशिएट किया और बहुत ही बढ़िया हमें निफ्टी में फर्स्ट, हाँ आई थिंक फर्स्ट आवर में, हाँ राइट, फर्स्ट आवर में हमें एक अच्छा डिसेंट सा प्रॉफिट हुआ। फिर उसके बाद में जो बैंक निफ्टी का था, बैंक निफ्टी में भी हमने जैसे निफ्टी का ट्रेड खत्म हुआ, बैंक निफ्टी में हमें थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी दिखी। अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे आप, तो आपको पता चल जाएगा कि बॉस यहाँ पे ना हैमर बना है। ठीक है, और ये सपोर्ट पे मुझे थोड़ा सा यहाँ पे वॉल्यूम भी मिला था। मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे हैमर के साथ मुझे वॉल्यूम भी दिखा था। तो इसकी वजह से मैंने डाउनसाइड का ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट किया था और कितना पिक्चर परफेक्टली यहाँ पे आने के बाद पुल बैक दिया, फिर हमारे लेवल के पास आया और यहाँ पे एग्जैक्टली सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया मार्केट। ठीक है, तो ये होता है पिन परफेक्ट एनालिसिस। इसका जो प्रूफ है मैंने आपको टेलीग्राम पे भी डाल दिया है कि बॉस देखिए ये कॉल दिया गया था। ठीक है, कौन सा कॉल था? 42,800 का पी था, 130 के भाव पे बाय करने के लिए कहा था, 150, 180 और फिर वो 238 के आसपास कुछ चला गया था फिर। ठीक है, तो ये उतना देर हमने नहीं होल्ड किया, लगभग 190 के आसपास कुछ निकाल दिया उसको हमने। ठीक है, तो बेसिकली ये होता है, अगर आपका व्यू क्लियर हो, आपका एनालिसिस पे आपका भरोसा हो, तो आपको ये सारी चीजें आपको डेफिनेटली आ जाएगी। ठीक है, तो अगर एनालिसिस बेहतर है तो प्रॉफिट भी बेहतर होगा। आपको एनालिसिस सीखना पड़ेगा, मार्केट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तभी आप मार्केट में डिसेंट सा प्रॉफिट कमा पाओगे। ठीक है, रातों रात करोड़पति कोई नहीं बनता, रोडपति बनने वाले बहुत लोग देखे मैंने। ठीक है, लेट्स सी। आज कल है एक्सपायरी। ठीक है, कल है एक्सपायरी क्योंकि परसों 26 ऑफ जनवरी है, हमारा रिपब्लिक डे। तो आप सभी को रिपब्लिक डे की बहुत सारी शुभकामनाएं दोस्तों। तो गणतंत्र दिवस की मार्केट को छुट्टी रहेगी, हॉलीडे रहेगा। तो जो 26 को एक्सपायरी थी उसको 25 को थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, तो हम कल के लिए, मतलब कल जो एक्सपायरी है उसके लिए थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। आज मार्केट में प्रीमियम डी के बहुत ही ज्यादा था। क्यों? क्योंकि एक्सपायरी एक दिन पहले आ गई थी। मार्केट को यूजुअली लगभग 4 दिन मिलते हैं, लगभग 4 से 5 दिन मिलते हैं एक्सपायरी के लिए। पर ये आज इस हफ्ते में एक दिन कम हो गया, तो इसकी वजह से प्रीमियम डी के जो वो थोड़ा हायर साइड था। तो अभी हम क्या करेंगे, वन डे टाइम फ्रेम पे जाएंगे और देखेंगे कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है फिलहाल। ठीक है, तो बेसिकली कल का जो कैंडल था, कल मैंने जो एनालिसिस किया था जो स्टूडेंट लोगों के साथ, तो उसमें बताया था कि बॉस ये जो कल का कैंडल है, एक स्पिनिंग टॉप कैंडल है। ठीक है, इसका हाई भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है, इसका लो भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है। पर जो लो था वो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था लेवल हमारे लिए। उसका रीजन क्या था? क्योंकि प्रीवियसली भी उसी पॉइंट से रेजिस्टेंस मिल रहा था और जैसे ही इसको ब्रेक किया, मार्केट ने यहाँ पे फिर से रेड कैंडल का फॉर्मेशन किया। तो कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा सा बेरिशनेस डे टाइम फ्रेम में मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो कल मैं थोड़ा सा बेरिश ही रहूंगा मार्केट में। ओके, बैंक निफ्टी में स्पेशली। ठीक है, कल के लिए थोड़ा सा एनालिसिस देख लेते हैं। जो कल का कैंडल का हाई था वो एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम में जैसे कि देख पा रहे होंगे आप, आज मार्केट को रिजेक्शन मिला, फेक ब्रेकआउट मिला और फिर मार्केट वहां से नीचे आया। तो कहीं ना कहीं यहाँ से दबाने वाले मार्केट को बैठे हुए हैं। तो मार्केट को यहाँ से आराम से जो है रिजेक्शन आने वाले टाइम में भी मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद में आज के कैंडल का जो क्लोजिंग है, ठीक है, वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हुआ है। क्यों? क्योंकि प्रीवियस कैंडल का जो लो है वो यहाँ पे, और अगर देखोगे कैंडल्स का एंगेजमेंट, तो ये बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में यहाँ पे मुझे कैंडल्स का एंगेजमेंट दिख रहा है। ठीक है, ओके। उसके अलावा कुछ और दिख रहा है? एक्चुअली मैं ना यहाँ पे सीधा सा एक जोन ड्रॉ करना पसंद करूंगा। यहाँ पे ये लेवल और ये एक लेवल है, इसके बाद में और कोई लेवल, हाँ ये एक लेवल बन रहा है। ठीक है, तो बेसिकली मेरे लिए तो यहाँ पे 43,000
विच इज अ साइकोलॉजिकल नंबर। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है, ठीक है। साइकोलॉजिकल लेवल मतलब क्या होता है, एक साइकोलॉजिकली वहां पे रेजिस्टेंस या सपोर्ट बना के रखा हुआ होता है। अगर आप ऑप्शन चेन देखोगे तो आपको वहां से डिटेल्ड उसका मिल जाएगा कि बॉस ये ऑप्शन चेन में जो है साइकोलॉजिकल नंबर पे सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ट्रेड होते हैं, ठीक है। क्योंकि बेसिकली हम जो यूजुअली बात करते हैं, क्या बात करते हैं कि बॉस मार्केट अभी 43,000 के ऊपर नहीं जाएगा, 43,000 के नीचे आएगा, 42,500 के नीचे रहेगा, 42,500 के ऊपर रहेगा। तो हम ऐसा बोलते हैं यूजुअली। बेसिकली हम क्या बोलते हैं, एक होल नंबर का जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, जो एक मेंटेलिटी, कॉमन मेंटेलिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल नंबर मतलब कॉमन मेंटेलिटी ही होती है, ठीक है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। उसके अलावा कोई और लेवल बन रहा है क्या? मुझे तो डाउन साइड के लिए यही लेवल लग रहा है 42,459, ठीक है। इसके अलावा तो फिलहाल मुझे तो कोई और लेवल नहीं दिख रहा है। मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, तो आप भी थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा दोस्तों। राइट, वेरी गुड, ठीक है, वेरी नाइस। इसके अलावा यहाँ पे ये एक लेवल बन रहा है, ठीक है, 42,552, और इसके बाद में 457, ये दो लेवल डाउन साइड के लिए बन रहे हैं। अपसाइड का अगर मैं देखूँ तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ना एक जोन दिख रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे वोलेटिलिटी ऑलरेडी मुझे दिख रही है इस एरिया में, ठीक है। तो वोलेटाइल एरिया में जब भी आपको रेजिस्टेंस या सपोर्ट ड्रॉ करना है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको वहाँ पे पॉइंट रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, आपको वहाँ पे जोन मिलेगा। क्योंकि वोलेटाइल मार्केट में एक परफेक्ट पॉइंट पे रेजिस्टेंस मिलना आपको उतना ही ज्यादा मुश्किल है जितना सुई में धागा डालना, ठीक है। तो ये आप ध्यान दीजिए, ओके, राइट। इसके अलावा मैं यहाँ पे आकर क्या करूँ, राइट 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 राइट, मैं अब अगर लेवल ड्रॉ कर रूँ तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये एक लेवल और यहाँ पे एक लेवल, दो लेवल मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं। तो मैं क्या कर लेता हूँ, दोनों को भी ड्रॉ कर लेता हूँ और आराम से उसमें एक जोन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। मतलब मेरे दिमाग को सिग्नल मिल जाएगा कि बॉस यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, ठीक है, यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, ओके। इसके अलावा कुछ और दिख रहा है क्या? मुझे तो कुछ और नहीं दिख रहा। अभी हम क्या करते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम में जाके देख लेते हैं, ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम में जाके देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, फिबोनाची उठाएंगे, टॉप टू सॉरी बॉटम टू टॉप मार्क करेंगे, ठीक है। देखिए जो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग लेवल मार्क किया था 0.2 का लेवल, वहां पे एग्जैक्टली कोइंसाइड किया है, ठीक है। इसके बाद में 0.3 का लेवल भी हमारे लेवल के पास ही है, और 0.5 का लेवल थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर चला गया, पर कोई इशू नहीं। मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, जोन ड्रॉ कर देता हूँ सीधा सा, ठीक है। 0.5 का लेवल भी कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट लेवल होता है हमारे लिए। तो हो गया भाई हमारे लिए, तो लेवल्स तो मिल गए डाउन साइड के लिए भी। और अपसाइड का अगर मैं देखूं तो अपसाइड का अगर मैं देखूं तो टॉप टू बॉटम मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। और मैंने कल जो क्लास लिया था जिसमें हमने ये जो एनालिसिस है वो ये पूरा कर दिया था, तो वहां पे मैंने बोला था कि बॉस 0.6 का लेवल एक अल्टीमेट क्या बोलते हैं उसको, एक लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। अगर मार्केट इसके नीचे एक भी कैंडल क्लोज दे देगा, जैसे कि आज दे दिया था उसने सेकेंड हाफ का कैंडल, सेकेंड आर का कैंडल सॉरी, तो सेकेंड आर के कैंडल के बाद धड़ाम से मार्केट नीचे आया, ठीक है। तो यही होता है, अगर आपको कॉन्फिडेंस हो आपके एनालिसिस पे तो आप उतना ज्यादा कॉन्फिडेंटली बोल पाते हो कि बॉस यहाँ से मार्केट नीचे आएगा, बोले तो नीचे आएगा, ठीक है। व्यू बनाओ अपना, चाहे वो गलत क्यों ना हो, व्यू बनाओ और उस व्यू के साथ स्टिक रहो, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब व्यू मतलब ये नहीं कि बॉस मैं बोला तो यही होगा मार्केट में, नहीं, मार्केट आपको सिखाएगा भी, आप सीखने की मेंटेलिटी भी रखिए, तो वही आपको प्रॉफिट बना के देगी आने वाले टाइम में, ठीक है। अगर आप अभी भी थोड़ा सा लॉस मेकिंग हो, कोई इश्यू नहीं, आप सीखते सीखते प्रॉफिट में आ जाओगे दोस्तों। बस आपको सरस्वती माता को प्रसन्न करना है, सरस्वती माता तो उसके साथ आ ही जाएगी, ठीक है। अगर लेवल ड्रॉ करना है तो मैं यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ करना पसंद करूंगा, क्योंकि 43,000 और 42,727 के बीच में मुझे कोई भी लेवल नहीं दिख रहा था। तो मैंने सीधा सा यहाँ पे एक जोन, एक लाइन जो है 42825 का लेवल मार्क कर दिया। तो अभी आराम से जाके 15 मिनट में देख लेते हैं क्या लेवल बन रहे और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली अभी देखिए, कल अगर मार्केट इस रेंज में खुलता है, कल अगर मार्केट इस रेंज में खुलता है तो मैं डाउन साइड का ट्रेड या अप साइड का ट्रेड नहीं लूंगा। अप साइड का ट्रेड मैं कब लूंगा, जब ये लेवल ब्रेक करेगा, जब ये लेवल ब्रेक करेगा, ठीक है। अगर कल मार्केट जैसे कि आप देख पा रहे हो गैप अप खुलेगा नीचे आएगा, गैप अप खुलेगा नीचे आएगा, गैप अप खुलेगा नीचे आएगा, पर आप ध्यान रखिए ये इस जो साल की जो 2013 की जो फर्स्ट मंथली एक्सपायरी है, ठीक है। तो मार्केट में जो है ट्रेंड टूट भी सकता है, जो आपको ये ट्रेंड दिख रहा है ना, फर्स्ट हाफ में मार्केट ऊपर जाएगा, सेकेंड हाफ में मार्केट नीचे आएगा, तो ये ट्रेंड कल आपको बहुत बड़ा लॉसेस भी दिखा सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा इसको अवेयर
रहना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपायरी के दिन मार्केट का ट्रेंड बदल जाता है, मार्केट का ट्रेंड बदल जाता है। जो पास्ट में चलते हुए आ रहा है उसको कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा पॉज कर देता है, कब? जब एक्सपायरी सामने हो तो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं अपसाइड का ट्रेड कब प्लान करूंगा? ये लेवल ब्रेक करने के बाद ही ट्राई करूंगा फिलहाल, ठीक है। और डाउनसाइड का ट्रेड कब प्लान करूंगा? जब मेरे लिए ये लेवल का नीचे ब्रेकआउट मिले, ठीक है। ये मेरा एंट्री ट्रिगर है। आप अगर मुझे फॉलो करते हो बहुत टाइम से तो आपको पता होगा कि मैं यहाँ पे जो रेज मार्क करता हूँ वो मेरे एंट्री ट्रिगर होते हैं बेसिकली। तो 42,642 के नीचे मैं डाउनसाइड का ट्रेड प्लान करूंगा, और अपसाइड का ट्रेड में 43,000, ये जो ऊपर वाला जोन बना है इसके ऊपर ही मैं प्लान करूंगा। अगर इसके अलावा भी कोई और लेवल बनता है या फिर मुझे कुछ और मार्केट में दिखता है तो सीधा सा मैं यहाँ पे आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। जैसे यहाँ पे मैं बताता रहता हूँ कि मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं, सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे फिर निफ्टी का भी एनालिसिस दिया था, आज एक्सपायरी था, सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट देते रहता हूँ। बस आपको जाके फॉलो करना है दोस्तों। और अगर वीडियो अभी तक पसंद आया है तो आपका फर्ज है कि आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए जो आप लॉस फेस कर रहे, जो दोस्त थे आपके, तो उनको भी थोड़ा सा प्रॉफिट में लेके आ सकते हो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, इसके अलावा कोई और बात है क्या? नहीं है, ठीक है। तो सीधा सा खत्म हो गया मेरा एनालिसिस बैंक निफ्टी का। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, निफ्टी का प्लान कर लेते हैं, ठीक है। निफ्टी का एनालिसिस प्लान करते हैं, ओके। और इसके अलावा मैं आपको एक स्टॉक भी बताने वाला हूँ जो कल बहुत बढ़िया परफॉर्म कर सकता है, ठीक है, जो कल बहुत बढ़िया परफॉर्म कर सकता है, ठीक है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वन डे टाइम फ्रेम में जाएंगे दोस्तों। थोड़ा सा ना मुझे निफ्टी स्ट्रांग लग रहा है बैंक निफ्टी से, ठीक है। अगर आप नहीं, इस नहीं, एक्चुअली मैंने 23 को एक वीडियो डाला था, 22 को एक वीडियो डाला था 23 जनवरी के लिए, ठीक है। वहां पे मैंने वीकली रिव्यू किया था और मैंने वहां पे इतना छाती ठोक कहा था कि बॉस अगर मार्केट टूटेगा तो निफ्टी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा बैंक निफ्टी से, ठीक है। उसका रीजन भी मैंने वहां पे डिटेल आपको बताया। अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देखिए, अभी भी अपलोडेड है वो वीडियो। अगर मैं लेवल्स की बात करूं तो कहीं ना कहीं मेरे लिए यहाँ पे एक सीधा सा जोन बन रहा है, ठीक है, ओके। यहाँ पे मैं सीधा सा जोन ड्रॉ करूंगा, जब भी कंफ्यूजन हो सीधा सा मार्क कर दीजिए जोन, ठीक है, ओके। और एक और बात ध्यान रखिए, कभी भी आपको कभी भी आपको अगर मार्केट में प्रॉफिट बनाना है तो आपको स्टॉप लॉस मिनिमम रखना पड़ेगा और मैक्सिमम टारगेट तक आपको होल्ड करना पड़ेगा। आप एक बात गलत कर देते हो, आप 400-500 प्रॉफिट देख के उसको बुक करते हो, ठीक है। और फिर उसके बाद में आपको क्या होता है कि मार्केट वहां से कुछ रिवर्स हो जाता है, फिर आपको लगता है कि बॉस हाँ अच्छा किया मैंने। पर एक आध बार क्या होता है कि 400-500 रुपए प्रॉफिट, वो 4-5 हजार देने वाला था आपको, पर आपने क्या कर दिया, जल्दी स्क्वेयर ऑफ कर दिया। अगर आपको एनालिसिस पे भरोसा है ना दोस्तों, तो आप ट्रेड होल्ड कर सकते हो, ठीक है, ट्रेड होल्ड कर सकते हो। आपको पहले आजमाओ, खुद को आजमाओ, खुद कितने पानी में हो उसको आजमाओ, ठीक है। इसके बाद में ही ट्रेड होल्ड करने के लिए करने का सोचो, ठीक है। अगर मैं लेवल मार्क कर दूं तो निफ्टी में ये एक लेवल बन रहा है और इसके बाद में डाउन साइड के लिए ये एक लेवल बन रहा है 18053 और उसके बाद में 18064। क्यों क्यों सर? देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितना ज्यादा कैंडल्स ने एंगेजमेंट किया इस एरिया में, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से रिजेक्शन मिला है, यहाँ से रिजेक्शन मिला है, यहाँ से सपोर्ट, मतलब सपोर्ट ही मिल रहा है एक्चुअली तीनों पॉइंट से। ये जो 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट से सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ से भी सपोर्ट मिला, यहाँ से रिजेक्शन मिला, यहाँ से सपोर्ट मिला। तो बेसिकली कहीं ना कहीं हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट जोन है। ऐसा आपको चार्ट पढ़ना आना चाहिए, उसके लिए आपको कम से कम 7 से 8 घंटा चार्ट हर रोज देखना पड़ेगा, ओके। स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होना है तो वो बहुत लंबा प्रोसेस है, ठीक है। पर अगर वो प्रोसेस आप कर लेते हो तो बस आपका रिटायरमेंट आ गया, आप समझ लो। आप बेडरूम में बैठ के पैसा छाप सकते हो, ठीक है। अपसाइड के लिए अगर लेवल बता दूं मैं, तो अपसाइड के लिए ये एक लेवल बन रहा है और यहाँ पे ये एक लेवल बन रहा है, ठीक है। तो इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ। मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर रहा हूँ दोस्तों, तो आप भी थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, ठीक है। एडजस्टमेंट बना लिया मैंने, इसको भी ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, राइट, ओके। चलो उसके बाद में कुछ और दिख रहा है क्या? मुझे तो डाउन साइड में ये एक लेवल दिख रहा है, बस खत्म। इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। वेरी गुड। चलो फिर 1 आवर टाइम फ्रेम में
क्या मार्केट बताने का ट्राई कर रहा है, देखते हैं। तो बेसिकली देखोगे दोस्तों, तो ये मार्केट 3 दिनों से, लगभग 3 दिनों से, मतलब 18 जनवरी से मार्केट इसी एरिया में है, ठीक है। तो आप समझ लो कि अगर आपको अच्छा मतलब एक मोमेंटम चाहिए, तो ऊपर ये ब्रेक होना चाहिए या फिर डाउन साइड ये ब्रेक होना चाहिए, ठीक है, तभी आपको मोमेंटम आएगा। बीच बीच में जो एक दो रेड कैंडल बन रहे हैं उसमें आप छोटा सा प्रॉफिट लेके निकल सकते हो, पर आपको अगर बड़ा ट्रेड चाहिए, बड़ा मोमेंटम चाहिए, तो आपको वेट करना पड़ेगा। पहले ये लेवल ब्रेक करे, फिर ये लेवल ब्रेक करे, और फिर इसके बाद में ऊपर जाए। डाउन साइड के लिए आप बस आपको ये लेवल ब्रेक होने का ट्राई करना है, और डाउन साइड जैसे ही ब्रेक करेगा नीचे आ जाएगा, ठीक है। अप साइड के लिए थोड़े से वहां पे एक और रिजेक्शन उसको बना हुआ है, वो रिजेक्शन अगर ब्रेक हो जाए दोनों भी ऊपर के, तो कहीं ना कहीं ऊपर में बड़ा मोमेंटम आने का चांसेस बहुत ज्यादा बन रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ और लेवल है क्या मेरे ध्यान में, मेरे जहन में कुछ और दिख रहा है क्या? ये एक लेवल बन रहा है, और यहाँ पे ये एक लेवल बन रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, कोई इशू नहीं। आप ये एडजस्टमेंट देख लीजिएगा दोस्तों, और डाउन साइड में ये एक जोन बन रहा है, ठीक है। सर आप सीधा सा जोन ड्रॉ कर रहे हो, इतने जोन कौन ड्रॉ करता है? सो सर अगर आपको कंफ्यूजन है, सीधा सा जोन ड्रॉ कीजिए। कंफ्यूजन है, सीधा सा जोन ड्रॉ कीजिए, ठीक है। एक्चुअली जो मार्केट चाहता है मैं ड्रॉ करूं, वही मैं ड्रॉ करता हूं। मैं मेरे खुद को मतलब जस्टिफाई करने के लिए ड्रॉ नहीं करता हूं। जो मार्केट बोलना चाहता है उसी के अकॉर्डिंग मैं ट्रेड प्लान करता हूं। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं, मतलब उसका जो कॉज है, ठीक है, वो बताता हूं। अगर आपने कल का एनालिसिस चार्ट देखा है, उसमें ना 100 150 पॉइंट के टारगेट्स है, ठीक है। 100 150 पॉइंट्स के टारगेट है बैंक निफ्टी में, जो कि एक कैंडल में भी अचीव हो सकता है, ठीक है। कल मैं स्टूडेंट के साथ ट्रेड कर रहा था, सॉरी एनालिसिस कर रहा था, तभी उसमें से एक ने पूछा था मुझे कि सर इतने छोटे छोटे टारगेट, अब तो बहुत बड़े बड़े टारगेट देते हो, टेलीग्राम पे देखा है मैंने। सो बेसिकली आपको, अगर मार्केट बोल रहा है कि भाई मैं 500 किलोमीटर दौड़ूंगा, तो 500 किलोमीटर का टारगेट रखिए। अगर मार्केट बोल रहा है कि 20 किलोमीटर जाके फिर से नीचे आ जाऊंगा, वापस आ जाऊंगा, तो 20 किलोमीटर वाला लेवल ड्रॉ कीजिए। तो आपको पहले बेसिकली मार्केट क्या बोलना चाहता है वो समझिए, तभी आप मार्केट में बड़ा प्रॉफिट कमा पाओगे, ठीक है। बेसिकली स्टॉक मार्केट इज योर वाइफ, अंडरस्टैंड योर वाइफ, ठीक है। वो पॉसिबल नहीं है, पर आप समझ लीजिए, ठीक है। कहीं ना कहीं वही आपको आने वाले टाइम में बहुत सुखी संसार देने वाला है, ठीक है। चलो, निफ्टी में और कुछ दिख रहा है क्या? फिलहाल फिबोनाची उठा के देख लेते हैं, जो लेवल्स मार्क किए वो एक्यूरेट है या नहीं, उसका भी समझ आ जाएगा बॉस, ठीक है, राइट, ओके। तो 0.2 का लेवल तो हमने ऊपर तो गए नहीं हम इस एरिया में, तो पॉइंट यहाँ पे प्राइस एक्शन वाइज तो ये लेवल बोल रहा है, ठीक है। अगर देखोगे तो यही लेवल बोल रहा है, फिबोनाची वाइज ये लेवल बोल रहा है। जब भी प्राइस एक्शन और फिबोनाची में आपको कंफ्यूजन हो, चूज द प्राइस एक्शन, चूज प्राइस एक्शन, ठीक है, चूज प्राइस एक्शन। आपको मैं छाती ठोक बोल सकता हूं, कल ये लेवल कुछ काम नहीं करेगा, कल यही लेवल बहुत अच्छा काम करेगा, ठीक है। आप मार्क कर दीजिए माय वर्ड्स, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ मार्क माय वर्ड्स, जो भी बोलता हूँ वो डंके की चोट पे बोलता हूँ, ठीक है, राइट। तो अभी 15 मिनट में जाते हैं, देख लेते हैं क्या बन रहा है, ठीक है। तो कल बहुत सिंपल रखते हैं दोस्तों, बहुत ही सिंपल रखते हैं। अप साइड का ट्रेड इसको ब्रेक करने के बाद, डाउन साइड का ट्रेड इसको ब्रेक करने के बाद, सिंपल। तो सर मुझे अगर थोड़ा सा इनिशियल एंट्री चाहिए, तो डाउन साइड में आप इसके बाद में, इसके ब्रेक के बाद डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो। 18,100 का लेवल है, इसके नीचे आप डाउन साइड का लेवल प्लान, डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो, पर आपको एग्रेसिव नहीं होना है, बहुत ही कम क्वांटिटी में ट्रेड करना है, बहुत ही कम क्वांटिटी में ट्रेड करना है। और आपको एग्जिट करने के लिए बहुत ही ज्यादा शार्प रहना पड़ेगा, क्योंकि स्पाइक आ सकता है मार्केट में, ठीक है। तो ये कल का एनालिसिस है। आई होप यू लाइक दिस एनालिसिस, और अगर आपको पसंद आया है तो मेक श्योर कीजिए इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करके उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलना है दोस्तों, ठीक है। तो आपको ये लिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट जो है वो मैं ला पाऊंगा। और वीडियो देखने के लिए अभी तक थैंक यू सो मच। आई होप यू हैव अ ग्रेट एक्सपायरी, ठीक है। थैंक यू सो मच।